ओम। धन्यवाद आदरणीय बहन डॉक्टर आचार्य सुमन जी। अभी आपने गुरु के विषय में, संगठन के विषय में आपके इस प्रशिक्षण सत्र के प्रथम दिवस आपने उद्बोधन सुना। संगठन, जब हम एक विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो संगठन कहलाता है। भीड़ कभी भी संगठन नहीं होता। भीड़ और संगठन में एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि भीड़ का कोई अनुशासन नहीं होता, भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, भीड़ की कोई अपनी विचारधारा नहीं होती। भीड़ किसी तमाशे के लिए, किसी तत्काल आवेश के लिए, आवेग के लिए कई बार एकत्रित हो सकती है, लेकिन संगठन एक विचार के लिए, एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एक विचारधारा को, एक आइडियोलॉजी को लेकर बनाया जाता है। हर काम को करने के जैसे कुछ तरीके हैं। हम लाल किले के सामने परेड देखते हैं। लाल किले के सामने जब आप परेड देखते हैं तो उस लाल किले के सामने की परेड में हर सैनिक का हाथ यदि अपने कंधे से 90 डिग्री पर है तो वो आपको, अगर उस बटालियन में 50 सैनिक हैं तो 90 डिग्री पर ही दिखाई देगा। सबकी नेम प्लेट कहाँ लगी है, सबका बैज कहाँ लगा हुआ है, सबकी यूनिफॉर्म कैसी है, सबके जूते कैसे हैं, सबका हेयर स्टाइल कैसा है, सबकी टोपी किस प्रकार की है, टोपी में कलगी किस प्रकार लगी हुई है, टोपी किस दिशा में झुकी हुई है, किसी ने यदि शस्त्र पकड़ा हुआ है तो वो किस प्रकार से पकड़ा हुआ है, कहाँ से पकड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, आप सब देखेंगे तो वो बिल्कुल सुव्यवस्थित और सुनियोजित मिलेगा। और यही सेना की सबसे बड़ी ताकत है। संगठन की कार्यपद्धति की आज हम चर्चा करेंगे। हमें पूज्य स्वामी जी महाराज आज प्रातःकाल श्रद्धेय आचार्य जी ने भी चर्चा की कि हमारा उद्देश्य, पतंजलि योगपीठ का उद्देश्य, हमारे संगठन का उद्देश्य है, हमारे गुरुवर का उद्देश्य कोई चेला चेली बनाने का नहीं है। मैं आज की बात नहीं करता, आज से 12 वर्ष पूर्व जब हमारी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की जो पुरानी वेबसाइट थी तो उसमें जब हम मुख्य पेज खोलते थे तो पेज के ऊपर एक वाक्य आता था कि मेरा उद्देश्य शिष्य बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य योद्धा बनाना है। यह पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से संदेश होता था। तो अपने संगठन में हम मां भारती के, राष्ट्र के, योग के योद्धा हैं और हमारा जैसे सेना का एक अनुशासन है उसी प्रकार से हमारा एक अनुशासन है। और हर चीज के लिए, हर संगठन में, हर कार्य में, हर मशीन के संचालन में एक कार्य पद्धति अवश्य होती है। जिस विचारधारा को हम मानते हैं, वेद को हम मानते हैं, हम ये मानते हैं कि मानव जीवन को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, इसका यदि कोई मैनुअल है तो वो वेद है। आप घर में वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, रिमोट कंट्रोल खरीदते हैं, हीटर खरीदते हैं, तो जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट जरूर आती है। आप मोबाइल फोन खरीदते हैं कि इसको ऐसे चार्ज करना है, ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं चलाना, ये करेंगे तो ये गड़बड़ हो सकती है, ये करेंगे तो ये ठीक चलेगा, ये गड़बड़ हो जाए तो इसको ठीक किस प्रकार से करना है। तो अपने संगठन की भी एक कार्य पद्धति है, एक उसका मैनुअल है जिसका हमें पालन करना है। आपको, आपके थैले को देख लीजिए, आपको एक संयुक्त नीति निर्देशिका के नाम से एक पुस्तक दी गई है। ये संयुक्त नीति निर्देशिका आज से 7 वर्ष पहले 2009-10 में जब संगठन की संरचना हुई उस समय बनाई गई थी। उसके बाद संगठन में और विस्तार हुए हैं, लेकिन जो संगठन की मूल भावना है, मूल कार्य पद्धति है, वो सारी इसके अंदर लिखी हुई है। हमारे संगठन की क्या विशेषताएं हैं, हमारी मान्यता क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हम कैसे वस्त्र पहनेंगे, हम कैसे नारे लगाएंगे, हम कैसे अभिवादन करेंगे, हम एक दूसरे को संबोधन कैसे करेंगे, हमारी बैठक किस प्रकार से होगी, देश और समाज के जो दूसरे मुद्दे हैं उनमें हमारा
मंतव्य क्या रहेगा, दृष्टिकोण क्या रहेगा, इन सारी चीजों की चर्चा हम संगठन कार्य पद्धति में करेंगे। आप सबको पता है, आपको एक पुस्तक आज दी जाएगी भोजनशाला में, जैसा आदरणीय बहन जी ने बताया कि पतंजलि योगपीठ परिचय। उसमें पतंजलि योगपीठ के एक स्वरूप है संगठन का, एक है संस्थान का। संस्थान आप फेज 1 देखते हैं, फेज 2 देखते हैं, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि आयुर्वेद विद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि ग्रामोद्योग, ये हमारे संस्थान हैं। संगठन की बात करें तो हमारे 5 प्रमुख संगठन हैं। पहला संगठन आप सब बैठे हैं, महिला पतंजलि योग समिति। दूसरे संगठन का नाम पतंजलि योग समिति। तीसरा संगठन भारत स्वाभिमान। चौथा संगठन युवा भारत। 5वां संगठन पतंजलि किसान सेवा समिति। तो इन 5 संगठनों में ये जो 5 संगठन हैं, ये पूज्य स्वामी जी महाराज के विचार के ऊपर आधारित देश के लाखों गांवों में फैले हुए हमारे संगठन हैं, जो कार्यकर्ताओं को एक विचार के सूत्र में बांधे हुए हैं और उसके मूल में योग है। उस योग के मूल में होते होते आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब योग मूल में है तो 5 संगठन अलग अलग क्यों बनाएं? योग का प्रचार प्रसार करने के लिए पतंजलि योग समिति बनाई। उसके बाद 2009 में जब आंदोलन का समय चला तो यह आवश्यकता महसूस हुई कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जो अच्छा तो है, लेकिन वो योग में रुचि, योग को अच्छा तो मानता है, लेकिन वो गांव-गांव जाकर केवल योग नहीं सिखाना चाहता, वो देश की व्यवस्थाओं को बदलना चाहता है। तो ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारत स्वाभिमान बनाया गया। अपने देश में 50% आबादी माताओं और बहनों की है। उनको ठीक से जोड़ने के लिए, उनके बीच में काम करने के लिए, उन सबको प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए महिला पतंजलि योग समिति नाम का संगठन बनाया गया। अपने देश में 18 से 25 वर्ष की बात करें तो लगभग 40 से 50 करोड़ युवा हैं, और 18 से 40 वर्ष की बात करें तो 60 करोड़ से अधिक युवा हैं। इन युवाओं को जोड़ने के लिए इनकी अलग अभिरुचि है, अलग इनका पहनावा है, इनकी अलग, इनको जोड़ना है तो अलग प्रकार से हमें जाना पड़ेगा। ये ना छूटे, इसके लिए युवा भारत संगठन बनाया गया। और अपने देश में युवा, महिला, पुरुष, इन सब के मध्य में भारत मूल रूप से किसानों का देश है। भारत में आज भी यह माना जाता है कि 80% लोग किसी ना किसी रूप से खेती के साथ, किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। मुख्य रोजगार किसानों का है, इसलिए उनको जोड़ने के लिए पतंजलि किसान सेवा समिति के नाम से, जिसको पहले किसान पंचायत के नाम से जाना जाता था, वो संगठन बनाया गया। अब ये 5 संगठन मूल में योग है, लेकिन 5 अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे।